आज का पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का विषय है हमारा ओलंपिक खेल या ओलंपिक गेम्स। सुना ओलंपिक के बारे में? टीवीओ पे देखा होगा, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतते उनको बड़ा स्वागत होता है, माला पहनाया जाता है और हम लोग भी टकटकी लगा के देखते हैं कि ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के आए। लेकिन अभी भी बहुत पीछे, लेकिन फिर भी ओलंपिक में कुछ ना कुछ मेडल्स आते हैं। हर 4 साल में कोई ना कोई मेडल तो हमारे यहाँ आता ही आता है। एक खेल है, लेकिन ये एक ऐसा खेल है, ये खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक क्या है? एक प्रकार की खेल प्रतियोगिता है। और एक चीज जान लो, ओलंपिक दुनिया की सबसे बड़ी खेल कूद प्रतियोगिता है। दुनिया की सबसे बड़ी खेल कूद प्रतियोगिता कौन सी है? ओलंपिक खेल। यानी वर्ल्ड में सबसे टॉप पे या सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपटीशन, सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन की अगर बात करें या बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो किसको माना जाता है? ओलंपिक गेम्स को माना जाता है या ओलंपिक खेल को माना जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, ओलंपिक 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ओलंपिक खेल को कितने प्रकार से डिवाइड या विभाजित किया गया? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक जो पहले हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे, कौन से? प्राचीन में बांटा गया, और दूसरा आधुनिक में। एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक। प्राचीन ओलंपिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन का मतलब जो पुराने टाइम पे रहा हो, है ना? ऐसा इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में जो बीत गया इतिहास हो जाता है। वैसे प्राचीन ओलंपिक पुराने टाइम पे होते थे, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एंशिएंट ओलंपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशिएंट ओलंपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशिएंट ओलंपिक। और आधुनिक ओलंपिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडर्न ओलंपिक। क्या बोलते हैं? मॉडर्न ओलंपिक बोलते हैं। मॉडर्न ओलंपिक। यहाँ पर 2 प्रकार के ओलंपिक खेल देखने को मिलेंगे तुमको। एक वो खेल जो पहले होते थे, एक वो खेल जो अब होते हैं। जो पहले होते थे उनको क्या बोलते हैं? प्राचीन ओलंपिक या एंशिएंट ओलंपिक। जो अब होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉडर्न ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन ओलंपिक। ठीक है, पहले इनकी एक डेट बता दे रहा हूँ, उनको दिमाग में बिठा लो कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। कब? प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत, यानी कि जो पुराने ओलंपिक गेम्स होते थे वो कब शुरू हुए थे? सन 776 ईसा पूर्व में। और हमारे जो आधुनिक ओलंपिक खेल जो अभी खेले जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो और इनको दिमाग में सेट कर लेना कि हमारा जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वह कब शुरू हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। और जो आज की डेट का ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, वह कब शुरू हुआ? 1896 ईस्वी में। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल है या खेल थे, ये किसी के सम्मान में मनाए जाते थे। क्या किया थे? किसी के सम्मान में मनाए जाते थे। किसके सम्मान में मनाए जाते थे? उस समय 776 ईसा पूर्व में अगर हम जाए तो एक गॉड ज्यूस थे। कौन थे? गॉड ज्यूस, यानी ज्यूस देवता। उस समय के देवता थे ज्यूस, तो उन्हीं के सम्मान में ये खेल आयोजित किए जाते थे। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ज्यूस देवता के सम्मान में। किसके? ज्यूस देवता के सम्मान में। किसके सम्मान में? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। ये ध्यान रखना, गॉड ज्यूस। ठीक, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? 776 ईसा पूर्व में। और वो प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। और आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? 1896 में। और इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बोला जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, यानी आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे या किन्हें कहा जाता है? बताओ। बैरन पियरे डी कुबर्टिन, इनको बोला जाता है बैरन
पियरे दी कुबर्टिन, ठीक है, ये कौन थे? ये आधुनिक ओलंपिक के जनक थे, जन्मदाता थे। इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक खेलों की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। इनका बहुत बड़ा योगदान था इन आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू कराने के लिए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं तुम्हारे, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम हो या बाहर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या था, ओलंपिक खेल को अगर हम देखा जाए तो ओलंपिक खेल कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। एक प्राचीन ओलंपिक और एक आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक को इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? सन 776 ईसा पूर्व में। और ये किस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। इधर अगर हम बात करें आधुनिक ओलंपिक की, तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? सन 1896 ईस्वी में। और उसको 1896 में किस महान व्यक्ति ने शुरू करने की कोशिश करी थी? बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। अगर क्वेश्चन आ जाए फादर, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता का नाम क्या है, तो क्या नाम निकल कर आएगा? बैरन पियरे डी कुबर्टिन। क्या नाम है? बैरन पियरे डी कुबर्टिन। इतनी चीज हो गई क्लियर। अब एक एक सेक्शन पढ़ेंगे। प्राचीन ओलंपिक पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में हम आधुनिक ओलंपिक पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया? ये क्लियर हो गया तुम्हारे, ठीक है। एक तो शुरुआत हो गई हमारी, शुरुआत कब हुई? 776 ईसा पूर्व में। किसके सम्मान में? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाया जाता था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं। कहाँ होता था? कहाँ होता था आयोजन स्थल? कहाँ था? यूनान में। कहाँ? यूनान। आज उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस कंट्री बोलते हैं। यूनान देश में मनाया जाता था, ओलंपिया शहर में। कहाँ? एथेंस भी ओलंपिया शहर में मनाया जाता। प्राचीन ओलंपिक कहाँ? यूनान देश में मनाया जाता था, ओलंपिया में। एथेंस में क्या था? ओलंपिया था। एथेंस में क्या था? ओलंपिया। तो मोटा मोटा अगर देखो तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस राज्य में मनाया जाता था। कहाँ पे? यूनान के कहाँ पे मनाया जाता था? एथेंस। कहाँ? एथेंस। एथेंस कहाँ पर है? यूनान। यूनान को और क्या बोलते हैं हम? ग्रीस, ठीक है। एथेंस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में कहाँ मनाए जाते थे? एथेंस, यूनान देश के एथेंस राज्य में। और ओलंपिया शहर भी बोला जाता था इसको, ठीक है। क्या? ओलंपिया शहर। अब जो गॉड ज्यूस थे ना, उनको भी कुछ नाम था। क्या थे? जो कौन थे हमारे गॉड ज्यूस? अगर हम ज्यूस की बात करें तो वो थे कौन? उनको और क्या बोला जाता था? तो ज्यूस देवता को क्या बोला जाता था? ज्यूस देवता को बोला जाता था गॉड ऑफ स्काई। क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ स्काई। पुराने समय में उनको, प्राचीन 776 की ईसा पूर्व के आसपास, ज्यूस देवता को क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ स्काई, आसमान का देवता। क्या बोला जाता था? आसमान का देवता। ज्यूस देवता को और क्या बोलते थे? गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई। इनको ये भी बोला जाता था। और क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ जस्टिस भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ जस्टिस। मतलब गॉड ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय के देवता। ज्यूस देवता को और क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस। और क्या बोला जाता था? सुप्रीम गॉड बोला जाता था। क्या? सबसे बड़े भगवान। और क्या बोला था? ज्यूस देवता को सुप्रीम गॉड भी बोला जाता था। क्या? सुप्रीम गॉड। तो ज्यूस देवता को इन तीनों नामों से लोग बुलाया करते थे उस वक्त। कब? 776 ईसा पूर्व में जो एथेंस राज्य के लोग थे वो ज्यूस देवता को किन किन नामों से बुलाते थे? आसमान का देवता और न्याय का देवता और सबसे बड़े भगवान या देवता, इसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ जस्टिस और सुप्रीम गॉड। ये तीनों नाम किन के लिए रखे गए थे? लोग इन नामों से ज्यूस देवता को उस समय बुलाया करते थे।
अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास पे। तो यूनान देश के अंदर ओलंपिक से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ये जान लो कि जो यूनान देश था ना, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य थे, सोना चांदी मान लो उनको, कि उस देश के पास दो सोना चांदी थे। दो राज्य थे यूनान के अंदर, एक स्पार्टा था और एक एथेंस था। कौन कौन राज्य थे? एक स्पार्टा था और एक एथेंस था। ठीक है, स्पार्टन्स भी बोलते थे। तो जो स्पार्टन्स थे, यानी जो स्पार्टा राज्य के अंदर रहते थे, बहुत ही खूंखार, खतरनाक, बड़े बड़े बलशाली, दानव जैसे प्रवृत्ति वाले। मतलब उनका सिर्फ एक ही काम होता था, क्या? शरीर को खूब बलवान बनाना। किस लिए? ताकि वो दूसरे राज्य पे आक्रमण करके उसको क्या कर ले? कब्जा कर ले। स्पार्टा की प्रवृत्ति कैसी थी? लड़ाई, युद्ध, इन सब वाली। इसलिए वो अपने सैनिकों को क्या करवाता था? खूब फिजिकल वर्कआउट करवाता था। जो स्पार्टा का राजा था वो क्या करवाते थे? फिजिकल वर्क करवाते थे। खूब कसरत, खेल कूद। मतलब स्पार्टा राज्य में खेल कूद किस लिए करवाया जाता था? नाम के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए। ताकि उनको खेल कूद करवाते हो तो उनकी शरीर क्या होगी? मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। उनसे तलवारबाजी कराते थे, भाला फेंकवाते थे, ऐसे बहुत सी चीजें कर, कुश्ती वगैरह हो गई। तो ये सारी चीजें उनको खेलने के लिए नहीं करवाई जाती थी स्पार्टन्स में, इसलिए करवाई जाती थी ताकि वो मजबूत बने और दूसरे राज्य पे आक्रमण करके उसको क्या कर ले? कब्जा कर ले। लेकिन इसी के विपरीत एथेंस राज्य जो था वो भी बहुत बलशाली और सुंदर आकृति, बहुत स्मार्ट से बंदे हुआ करते थे वहाँ पे, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट वो भी खूब कसरत, खेल कूद गतिविधियां वो भी खूब करवाता था अपने सैनिकों से। लेकिन किस लिए? आक्रमण करने के लिए नहीं, ताकि उसके सैनिक स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, प्लस उन पर कोई आक्रमण करे तो वो अपनी रक्षा कर सके। मतलब एक तरफ वो तैयारी करवाता था कि वो लड़ाई करके कब्जा कर ले, और दूसरी तरफ एथेंस राज्य था, उसकी विचारधारा अच्छी थी। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अपने सैनिकों को खेल कूद गतिविधि में ज़्यादा से ज़्यादा भाग करवाता था, ताकि वो मजबूत बने और उनके बाहर से अगर कोई दूसरा राज्य उनके ऊपर आक्रमण करता है तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो दोनों में कौन बेहतर था? सोच किसकी अच्छी थी? एथेंस की, स्पार्टा? एथेंस की। ठीक है, लेकिन दोनों में काम एक ही करते थे, फिजिकल वर्कआउट करते थे, कसरत, योगा, सब कुछ करते थे, दोनों मजबूत होते, लेकिन एक दूसरी सोच से चलता था और एक अच्छी सोच से चलता था। इसीलिए प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए? एथेंस में शुरू हुए। कहाँ शुरू हुए? एथेंस में। क्या अभी? ठीक है, कहाँ से शुरू हुए? एथेंस राज्य से, एथेंस शहर से शुरू हुए, ओलंपिया शहर से, एथेंस राज्य से। और एथेंस कहाँ पर है? यूनान में है, ग्रीक में है। ठीक है, कब शुरू हुए? 776 ईसा पूर्व। इतनी चीज हो गई। अब जब खेल होते थे, देखो एक और चीज तुमको बता देते हैं। जो स्पार्टा था ना, इतना क्रूर क्यों था? बचपन से ही उनकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। अगर कोई बच्चा स्पार्टा में पैदा होता था ना, तो बचपन से ही उसकी शारीरिक शिक्षा शुरू कर दी जाती थी। इसको खेल कूद, मतलब कैसे? बच्चा पैदा होते ही वहाँ पर एक पर्वत का मेरे को नाम नहीं आ रहा, बहुत ऊंची पर्वत थी स्पार्टा में, उस पहाड़ पर ले जाकर बच्चे को छोड़ दिया जाता था। पैदा हुए कुछ समय, कुछ दिन के बच्चे को क्या कर दिया था? वहाँ पर छोड़ दिए। सारे सबको माँ खुद छोड़ कर आती थी। ठीक है, अब मान लो ढेर सारे बच्चे वहाँ पर छोड़ दिए गए। अब कुछ दिनों, एक दिन, 2 दिन, जो भी उनका समय रहता था, उस दिन के बाद वो बच्चों को लेने जाया करते थे। जो बच्चे बच जाते थे उनको वापस लेके चले जाते। जो कमजोर हो जाते थे, जिनको लगता है अब ये नहीं बच पाएगा, उसी पहाड़ी पे छोड़ देते थे या नीचे फेंक दिया जाता था। खुद फेंक देती थी माँ उनकी। सोचो कितनी क्रूर प्रवृत्ति रही होगी उनकी। उनकी माँ जब ऐसा कर सकती तो कितने खतरनाक बनते होंगे बचपन से ही। वो जब बड़ा होगा तो कितना खतरनाक बनेगा। मतलब उनको, उनकी मान्यता ये थी कि कमजोरी विनाश का कारण बनती है, हम कमजोर नहीं हो सकते। इसीलिए वो बचपन से ही, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता था तो उनको अलग से भेज दिया जाता था। वो अपने टीचर के, जैसे हॉस्टल होते हैं ना आज के टाइम पे, उस समय वो हॉस्टल बनाकर रखते थे। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग स्टेप में उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती थी, शुरू से ही, बचपन से ही। अब प्राचीन ओलंपिक पे आते हैं। अब ओलंपिक पे आते हैं, तो हो गया इतिहास। ओलंपिक पे अगर हम आए तो गेम होते तो इनाम भी मिलेगा, है ना? कोई ना कोई खिलाड़ी जीतेगा भी। तो जब इनाम के रूप में क्या दिया जाता था? जो भी व्यक्ति, जो भी खिलाड़ी जीतता था, उसको ऑलिव जानते हो, जैतून,
जैतून एक पेड़ होता है जैतून का, उसकी टहनियों का मुकुट बनाकर पहनाया जाता था। जैतून के पेड़ के या वृक्ष की टहनियों का मुकुट बनाकर खिलाड़ियों को उपहार स्वरूप भेंट में पहनाया जाता था। ये प्राचीन ओलंपिक में इनाम स्वरूप या भेंट स्वरूप या जो भी कह लो, इसको बता दूं, दिया जाता था। ठीक है, तो अगर हम पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में क्या मिलता था? पुरस्कार में क्या दिया जाता था? हाँ, क्या दिया जाता था? जैतून के वृक्ष की टहनी का मुकुट क्या प्रदान किया जाता था? जैतून के वृक्ष की टहनी का मुकुट। ठीक है, ये पुरस्कार रूप में दिया जाता था। ठीक, क्लियर हुआ? अब कितने प्रकार के खेल प्राचीन ओलंपिक में होते थे? कितने प्रकार के खेल होते थे प्राचीन ओलंपिक में? 5 इवेंट होते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार की इवेंट होते थे प्राचीन ओलंपिक खेल में। कितने प्रकार के खेल होते थे? 5 प्रकार के खेल खिलाए जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा उसमें क्या होती थी? सबसे इंपॉर्टेंट जो होती, जब सबसे पहले, जब पहली बार प्राचीन ओलंपिक हुआ, कब हुआ? 776 में। तब केवल एक इवेंट होता था, फुट रेस। कौन सी? फुट रेस। फुट मतलब क्या होता है? हमारा ये पैर है ना, एडी के नीचे वाला ऐसा फुट, तो फुट रेस होती थी। मतलब पैर से जो दौड़ा जाता है वही वाली रेस 776 ईस्वी में होती थी। धीरे धीरे इसमें 3, 4, 5 गेम और ऐड कर दिए गए, कुश्ती वगैरह ऐड कर दी गई। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट 776 में कौन सा हुआ? फुट रेस। कौन सा? फुट रेस। कौन सा? फुट रेस। पहला इवेंट 776 का पहला इवेंट कौन सा हुआ? 776 ईस्वी का कर लेना है। 776 ईस्वी का पहला इवेंट कौन सा करवाया ओलंपिक में? फुट रेस। कौन सी रेस? फुट रेस। कौन सी रेस करवाई? फुट रेस। इसी को हम स्टेड रेस भी बोलते हैं। क्या? स्टेड क्या बोलते हैं? स्टेड। इसी रेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेड रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? और फिर धीरे धीरे प्राचीन ओलंपिक में कुल कितने इवेंट जुड़ गए? 5 इवेंट। तो टोटल कितने इवेंट होने लगे बाद में? टोटल इवेंट कितने होने लगे बाद में? 5 खेल सम्मिलित कर लिए गए। सबसे पहले कौन सा खेल सम्मिलित किया गया? फुट रेस सम्मिलित की। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और कितने खेल जुड़ गए? 5। कौन से ओलंपिक में? प्राचीन ओलंपिक के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? पुरस्कार में क्या दिया जाता था? जैतून के वृक्ष की टहनी का मुकुट दे दिया गया। फिर और साथ में कितने इवेंट होते थे? पहले एक हुआ शुरुआत, फिर धीरे धीरे कितने ऐड हो गए? 5 हो गए। कुश्ती बड़ी फेमस हो गई उसमें। बाद में उस प्राचीन ओलंपिक में कौन सा खेल फेमस हो गया? कुश्ती। कुश्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसलिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मल्ल युद्ध बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मल्ल युद्ध बोलते हैं। ठीक है, मल्ल युद्ध भी बोलते हैं, कुश्ती भी बोलते हैं और इंग्लिश में रेसलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अब अगर हम बात करें उस समय का एक बहुत मशहूर खिलाड़ी था कुश्ती का, जो फेमस हो गया था। क्या नाम था? मिलो। क्या नाम था? मिलो। प्राचीन ओलंपिक खेल का सबसे महान खिलाड़ी है, सबसे फेमस प्लेयर की अगर हम बात करें तो क्या था? मिलो। क्या नाम था उनका? मिलो। ठीक है, और किस खेल के थे वो? कुश्ती के थे, रेसलिंग के थे। ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल में एक कुश्ती के बहुत ही महान खिलाड़ी थे जो बहुत फेमस हुए थे, जिनका नाम क्या था? मिलो, और वो कुश्ती के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिलो किस खेल के खिलाड़ी थे तो क्या आंसर दोगे? कुश्ती के। कौन से ओलंपिक में वो खेलते थे? प्राचीन की आधुनिक? प्राचीन ओलंपिक में खेलते थे। और धीरे धीरे पहले जैतून की पत्तियों का मुकुट दे दिया गया, टहनी का। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया ना, फिर धीरे धीरे इनकी कांस की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। मतलब जो खिलाड़ी जीतता था उस वहां पर एक मूर्तिकार होता था और वो क्या करता था? उसी की मूर्ति बनाता था जीतने वाले खिलाड़ियों की। ठीक है, स्पेशल होता था, बहुत ही यूनिक तरीके से होता था। ठीक है, और ये तो हो गया। अब कुछ चीजें प्रतिबंधित थी प्राचीन ओलंपिक खेल की। अगर हम बात करें तो कुछ चीजें क्या थी? प्रतिबंधित थी। जैसे
प्राचीन ओलंपिक खेल के कुछ नियम थे, वो तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या थे नियम? प्राचीन ओलंपिक खेल के अगर हम नियम की बात करें, इसकी नियम रूल्स, ठीक, तो खिलाड़ी कहाँ का होना चाहिए? यूनान का ही खिलाड़ी होना चाहिए। ठीक है, किस देश का होना चाहिए? यूनान देश का खिलाड़ी होना चाहिए या होना मांगता है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, महिलाएं खेल में हिस्सा नहीं ले सकती थी, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाएं प्रतिभाग कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। ठीक है, तीसरा नियम। अच्छा बताओ, महिलाओं को क्यों रोका गया था? कुछ नियम थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कैसे कराए जाते थे? बिना वस्त्र के। जो भी आदमी लोग उन खेलों में पार्टिसिपेट करते थे वो नग्न अवस्था में खेल में प्रतिभाग करते थे। इस वजह से वहां पर महिलाओं, उस स्टेडियम के अंदर जहां पर भी खेल कराए जाते थे वहां पर महिलाओं का प्रतिभाग बैन था। वो खेल तो सकती नहीं थी, साथ में वो गेम को देख भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिभाग नहीं कर सकती थी और खेल को देख भी नहीं सकती थी। और क्यों नहीं देख सकती थी? इसका रीजन पता चल गया ना, क्योंकि खिलाड़ी कैसी अवस्था में पार्टिसिपेट करते थे? नग्न अवस्था में या बिना वस्त्र के वो खेलों को खेला करते थे। ठीक है, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको याद होने चाहिए। और भी है लेकिन तुम्हारे लिए इतना बहुत है कि पहला, खिलाड़ी कहाँ का होना चाहिए? यूनान देश का निवासी होना चाहिए। दूसरा कि महिलाएं उस खेल में प्रतिभाग नहीं कर सकती हैं। और महिलाएं क्यों नहीं प्रतिभाग कर सकती? क्योंकि वहां पर खिलाड़ी बिना वस्त्र के उन खेलों को खेला करते थे। ठीक है, और कोई अपराधी या कोई कैदी वगैरह हो, सजा भोग रहा हो, जुर्म किया हो, तो उसको भी प्रतिभाग करने का अवसर नहीं था। या कोई किसी दूसरे देश से चला आया हो तो वो भी प्रतिभाग नहीं कर सकता था। ये कुछ कड़े नियम वहां के थे। इतनी चीजें प्राचीन ओलंपिक में हो गई तुम्हारी। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? 776। समाप्त कब हुए? कभी शुरू हुए तो कभी समाप्त भी तो हुए होंगे। कब समाप्त हुए प्राचीन ओलंपिक खेलों का समापन? यानी पूरी तरीके से प्राचीन ओलंपिक खेल समाप्त कर दिए गए। कब समाप्त हुए? 393 से 94 एडी। कब? 393 से 394 एडी। खेल कब समाप्त हुए? 394 से। अगर हम बात करें इसकी समाप्ति की, किसकी समाप्ति की? हेडिंग में लिख लेना, प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति कब हो गई? 393 से 394 एडी। ठीक है, क्लियर हुआ? इस वर्षों में ये प्राचीन ओलंपिक खेल क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। किसने समाप्त किया था? कौन से राजा ने समाप्त किया था? थियोडोसियस फर्स्ट या थियोडोसियस प्रथम। किस राजा ने समाप्त किया था? थियोडोसियस प्रथम। थियोडोसियस प्रथम या थियोडेसियस थियोडेसियस फर्स्ट या थियोडेसियस प्रथम। किसने समाप्त किया? थियोडेसियस प्रथम। किसने किया? थियोडेसियस प्रथम। थियोडेसियस फर्स्ट। ठीक है, थियोडेसियस प्रथम वो राजा थे जिन्होंने 393-94 एडी में प्राचीन ओलंपिक खेलों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। और अभी तक अगर हम बात करें तो कुल कितने प्राचीन ओलंपिक खेल हो चुके हैं? प्राचीन ओलंपिक खेल कुल कितने हो चुके हैं? 293। कितने? 293। अगर हम बात करें अभी तक कितने प्राचीन ओलंपिक खेल हो चुके हैं? 293 खेल। कुल कितने प्राचीन ओलंपिक खेल हुए? 200।
तो समाप्ति कब हुई प्राचीन ओलंपिक खेलों की? 393 से 94 AD के बीच में। किसने किया? थियोडेसियस फर्स्ट ने किया। कुल कितने प्राचीन ओलंपिक खेल हो चुके हैं? 293 खेल हो चुके। बीच में बहुत से रद्द भी हुए थे युद्ध वगैरह के चलते हुए, ठीक है, उन पे ध्यान नहीं देंगे। अब अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में जब प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ करते थे ना, तो उस समय कुछ क्लासिकल गेम्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? क्लासिकल गेम्स, या इनको हम प्राचीन खेल भी बोल सकते हैं। एक तो ओलंपिक सबसे बड़ा था ही, बट उसके साथ साथ 4 गेम और चलते थे, 4 या 3 प्रकार के खेल, 3 प्रकार के। तो ओलंपिक को छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ 3 प्रकार के और भी खेल कराए जाते थे प्राचीन समय में। निमानियन गेम्स, प्राचीन खेल, हेडिंग डाल लेना क्या? प्राचीन खेल। इसको हम क्लासिकल खेल गेम्स भी बोल सकते हैं। क्या? क्लासिकल, उस समय इनको क्लासिकल गेम, उस समय जो ये खेल थे ना, इनको क्लासिकल गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो कितने होते थे? 3 होते थे, 4 होते थे, 4 में ओलंपिक भी शामिल है, ठीक है। 4 में और कौन शामिल है? हमारा ओलंपिक भी शामिल है। तो पहला आ गया निमानी, पहला तो हमारा क्या है? ओलंपिक गेम्स ही हो गया। क्या हो गया? ओलंपिक गेम्स। ये भी क्लासिकल गेम्स के अंदर आता है। प्राचीन समय का क्लासिकल गेम्स की बात करें तो ओलंपिक गेम्स हो गए। दूसरा निमानियन गेम्स, कौन सा? निमानियन गेम्स, निमानियन गेम्स हो गया। फिर इस्तामियन गेम्स, कौन सा? इस्तामियन गेम्स, कौन सा? इस्तामियन गेम्स। तीसरे होते थे कौन से? इस्तामियन गेम्स। और चौथा पाइथियन गेम्स, कौन सा? पाइथियन गेम्स, कौन सा? पाइथियन गेम्स, पाइथियन। ये 4 गेम उस समय के थे, प्राचीन समय के थे, जिनको क्लासिकल गेम्स बोला जाता था या प्राचीन खेल बोले जाते थे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जल्दी मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। ओलंपिक के बारे में तो पता है, उस समय होता था, लेकिन इन तीनों के बारे में पता था क्या? नहीं ना, कभी सुना ही नहीं होगा। अभी आप जान लो, निमानियन गेम्स, इस्तामियन गेम्स और पाइथियन गेम्स। अब ये भी तो किसी देवता के सम्मान में मनाए जाते रहे होंगे। ओलंपिक का तो बताया मैंने, कौन से देवता के सम्मान में मनाया जाता था? भाई ये कौन से देवता के सम्मान में मनाए जाते थे? जीउस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे, गॉड ऑफ स्काई के सम्मान में मनाए जाते थे ना, वही तो बोलते थे उनको गॉड ऑफ स्काई। और नियामियन गेम्स भी जो होते थे वो भी जीउस देवता के सम्मान में होते थे। तो नियामियन गेम्स भी होते थे, वो भी किसके सम्मान में मनाए जाते थे? वो भी जीउस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। फिर तुम्हारा कौन सा है? पाइथियन गेम्स। पाइथियन गेम्स किसके सम्मान में? अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। किसके सम्मान में? अपोलो। हाँ, पाइथियन गेम्स किसके सम्मान में? अपोलो। लेकिन उससे पहले कौन सा है? इस्तामियन गेम्स। जो इस्तामियन गेम्स है ना, इस्तामियन गेम्स तुम्हारा पोसेडियन देवता के सम्मान में। किसके? पोसेडियन। पोसेडियन कौन से देवता थे? पोसेडियन। पोसेडियन देवता थे, इनके सम्मान में इस्तामियन गेम मनाए जाते थे। और जो पाइथियन गेम थे वो किसके सम्मान में? अपोलो देवता। कौन से? अपोलो। अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। ये जो देवता है पोसेडियन, इनको गॉड ऑफ सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ सी। सी मतलब समुद्र, यानी किसके देवता? समुद्र के देवता। तो पोसेडियन को हम क्या बोलते थे? गॉड ऑफ सी। अगर इनकी बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, गॉड ऑफ सी। पोसेडियन देवता को क्या बोला जाता था उस समय? गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता थे ये। इनके सम्मान में कौन से गेम मनाए जाते थे? इस्तामियन गेम्स मनाए जाते थे। और अपोलो देवता के सम्मान में कौन से गेम्स मनाए जाते थे? पाइथियन गेम्स मनाए जाते थे। नियामियन गेम्स, निमानियन गेम्स किस देवता के सम्मान में? जीउस देवता के सम्मान में। इनको क्या बोला जाता है? जीउस देवता को गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ जस्टिस और सुप्रीम गॉड, तीनों नाम, लेकिन मेन को फेमस किसमें थे? गॉड ऑफ स्काई के नाम से फेमस थे। ये क्लियर हो गया कि 4 गेम्स ऐसे जो कभी भी टकरा सकते हैं किसी भी एग्जाम में तुम्हारे साथ, ठीक है। ये तीनों तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि कभी भी पढ़ो तो तुमको याद होना चाहिए कि ओलंपिक, उस समय जब ओलंपिक होता तो उसके साथ 3 और खेल होते थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
निमानियन गेम्स, इस्तामियन गेम्स और पाइथियन गेम्स। निमानियन और ओलंपिक गेम्स दोनों एक ही देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। तो वो देवता कौन थे? ज्यूस देवता। अपोलो देवता के सम्मान में कौन सा गेम्स मनाया जाता था? पाइथियन गेम्स, है ना। पोसेडियन देवता के सम्मान में कौन सा खेल मनाया जाता था? इस्तामियन गेम्स आयोजित किए जाते थे। इतनी चीज क्लियर हो गई प्राचीन ओलंपिक खेल में, हो गई। देखो प्राचीन ओलंपिक खेल में और कुछ ज्यादा नहीं, यही मोटी मोटी चीजें जो तुमको ध्यान रखनी है। पहली कि शुरुआत कब हुई? तो भैया शुरुआत कब हुई? 776 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? एथेंस यूनान में, ठीक है। फिर समाप्ति कब हुई? 393 से 394 एडी। शुरुआत और समाप्ति और कहाँ पर हुई ये क्लियर हो गया। फिर पुरस्कार या सम्मान में क्या दिया जाता था? तो जैतून के पेड़ की टहनी का मुकुट दिया जाता था। बाद में धीरे धीरे क्या बनाई जाने लगी उनकी विजेता खिलाड़ी की मूर्ति। किस चीज की? कांस्य की या कांसे की, ठीक है। किसकी? कांस्य की या कांसे की मूर्ति बनाई जाने लगी। फिर नियम में अगर हम आ जाएं तो क्या नियम थे? भाई वो खिलाड़ी कहाँ का होना चाहिए? उसी यूनान देश का निवासी होना चाहिए, एथेंस का होना चाहिए। और महिलाओं को प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं था। साथ ही खेलों को देखने का भी अधिकार उनको नहीं था। खिलाड़ी किस अवस्था में पार्टिसिपेट करते थे? बिना वस्त्र के पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन एक कहानी और भी है कि एक महिला ऐसी थी जिन्होंने खेल को होते हुए देखा था। दरअसल एक मंदिर की पुजारिन थी, उनका नाम था दैनेत्रा। क्या नाम था? दैनेत्रा। तो वो उसका बेटा प्रतिभाग किया था उसमें, तो अपने बेटे को खेलता हुआ देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गई थी, ठीक है। और ओलंपिक में भी पढ़ोगे कि महिलाओं को जब आधुनिक ओलंपिक हुए ना, मॉडर्न वाले जो भी हम खेलते हैं, उनमें भी महिलाएं शुरुआत में नहीं आई थी। बाद में महिलाओं को खेलने की अनुमति दी गई 1900 में। ओलंपिक खेल में अगर हम बात करें महिलाओं को कब खेलने का मौका मिला पहली बार? सन 1900 में। ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ोगे, जब कल पढ़ाएंगे ना अगली वाली क्लास में मॉडर्न ओलंपिक, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो यही मोटी मोटी चीज़ है। और प्राचीन ओलंपिक के साथ साथ उस समय के 3 और प्रसिद्ध खेल थे। कौन कौन से? निमानियन खेल, इस्तामियन खेल और पाइथियन खेल, ठीक है। निमानियन, इस्तामियन और पाइथियन। निमानियन किसके सम्मान में? ज्यूस देवता के। इस्तामियन किसके सम्मान में? पोसेडियन देवता। और पाइथियन किसके सम्मान में? अपोलो देवता। और समुद्र का देवता किसको कहा जाता था? पोसेडियन को। आकाश का या आसमान का देवता किसको कहा जाता था? ज्यूस को, है ना। न्याय का देवता किसको कहा जाता था? ज्यूस को। सुप्रीम गॉड किसको कहा जाता था? ज्यूस को। गॉड ऑफ सी किसको बोला जाता था? पोसेडियन। ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से दिमाग में सेट कर लेना, आगे काम आएंगे हमेशा। ये जनरल नॉलेज के लिए भी तुम्हारे काम आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जीके में इनको कर सकते हो अलग से।